आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज मैं उठ जाती हूँ जल्दी क्योंकि मुझे करना रहता है बहुत सारा काम एज यूजुअली। यहाँ पे मैं देखती हूँ विंडो पे तो बहुत लेट हो चुकी थी वैसे भी, क्योंकि मेरी नींद ही आज बंद नहीं हो रही थी। तो मैं उठ के फटाक से ले लेती हूँ टॉवल और निकल जाती हूँ वॉशरूम के लिए। फिर मैं यहाँ फटाक से नहाकर वापस आती हूँ। तो मुझे डेली रूटीन स्किन केयर जो मेरा रहता है बेसिकली वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है जब भी मैं स्किन केयर करती हूँ। बेसिकली मैं ज़्यादा तो प्रोटेक्टिव नहीं स्किन को लेके, बट यहाँ थोड़ा बहुत। फिर यहाँ पे मैं एज़ यूजुअल डेली की तरह रोज़ वाटर स्प्रे करती हूँ अपने स्किन पे। रोज़ वाटर स्प्रे करने के साथ साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा फेस में इफ़ेक्ट दिखता है, काफ़ी हाइड्रेटेड रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ जो कि डाबर का है। फिर इसको यूज़ करने के बाद टैप टैप करके स्किन को अच्छे से ऑब्ज़र्व करवाती हूँ ताकि मेरी स्किन में एकदम ऑब्ज़र्व हो जाए। फिर यहाँ पे मैं लैक्मे की जो मेरी सनस्क्रीन रहती है उसको डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। हालांकि मुझे कहीं जाना नहीं होता, बट फिर भी मैं स्किन को लेके थोड़ी यहाँ पे आजकल रहती हूँ, क्योंकि मैं जब से गांव से आई हूँ ना इतनी टैनिंग हो रखी थी, भगवान क्या ही बताऊँ। फिर मैंने इसको अच्छे से स्किन पे अप्लाई किया है डॉट डॉट करके, और सारे स्किन पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से लगा लिया है। और इधर मेरी स्किन पे देख सकते हैं आप बहुत स्मूदी स्किन दिख रही है, बहुत ही अच्छे से मैंने ऑब्ज़र्व कर लिया था। फिर इसके बाद मैं देखती हूँ कि मुझे बहुत सारे काम अभी भी हैं और मैं जल्दी जल्दी स्किन को लेके तो केयर कर ही रही हूँ। लेकिन घर की केयर तो हम बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, तो घर की केयर भी इसके साथ साथ चालू रहती है। फिर मैंने लगाया लिप बाम, जो कि मैं डेली बेसिस पे हिमालय और निविया के दो ही लिप बाम बेसिकली यूज़ करती हूँ। तो आज मैंने निविया का लिप बाम लगाया था, और लिप बाम के साथ साथ बेबी लिप मैं थोड़ा सा ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि बेबी लिप भी मुझे लगाना उतना ही पसंद है। फिर मैंने ये बेबी लिप लगा लिया। आप देख सकते हैं कितने प्यारे मेरे होठों का कलर आ चुका था, तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो फिर मैंने लगाया लिप बाम, और इसके बाद मैंने देखा कि अभी तो मेरी मम्मा ने कुछ बताया मुझे बिंदी लगाना, जो कि मैं कभी नहीं भूलती। तो मैंने उठाया बिंदी और फटाक से लगाने लग गई मैंने बिंदी। बिंदी लगाना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली जिनकी शादी हो चुकी होती है। तो मुझे बिंदी के साथ बहुत ही ज़्यादा फेस में ग्लो दिख रहा था, कि आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पे मैं बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने बस बिंदी लगा ली। और इसके बाद अब क्या था, सिंदूर भी लगाना था। तो अभी मेरे हेयर की जो मेरी कंघी थी ना बहुत ख़राब हो चुकी थी, बाल मेरे इधर उधर एकदम हो गए थे, क्योंकि सो के उठने के बाद आपके हेयर वैसे भी बहुत ख़राब डर्टी से लगते हैं। तो फिर मैंने जल्दी से पोनी टेल बनाई थी, क्योंकि आपको पता है मुझे कौन सी पोनी टेल पसंद है। फिर मैंने अच्छे से पोनी बना ली थी अपनी, और क्योंकि मेरे को पीछे से पोनी बनाना अच्छी नहीं आता है अच्छे से, मेरी माँ हमेशा ही बना देती थी। मेरी माँ मेरी बहुत केयर करती हैं। तो वैसे अब मैं ससुराल आ चुकी हूँ तो इतना मुझे अपने से नहीं आता। फिर मैंने अच्छे से पोनी बना ली। क्या ये अच्छी बनी आप बताना ज़रा। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सिंदूर डाला है, और सिंदूर डालने के बाद मेरे फेस में इतनी ग्लो आई, लिटरली मेरा फेस चमक गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सुंदर लग रही। फिर यहाँ पे मेरे हाथों में चूड़ियाँ नहीं थी, काली बैंगल्स बस थी, क्योंकि मम्मा में डांटती हैं। तो मॉइस्चराइज़ करके मैंने जल्दी से 2 बैंगल पहन ली थी, क्योंकि जब भी मेरी मम्मा वीडियो कॉल करती हैं देखती हैं तो मुझे बहुत चिल्लाती हैं, तू शादी हो के। फिर मुझे अलग अलग कलर की मिल गई थी, ग्रीन एक रेड मैंने डाल दी थी। फिर यहाँ पे आई, पूजा करना था। पूजा करने के लिए बहुत लेट हो रही थी, मैं पूजा करने आ गई थी। फिर मैंने ऑन किया लाइट्स यहाँ की, और भगवान जी को उठाया, लड्डू गोपाल को बोला उठिए उठिए जल्दी से, अब आपके नहाने की बारी है, क्योंकि मैं तो नहा चुकी थी। फिर मैं जल्दी ही नहा के 1 गिलास पानी पीती हूँ ठंडा, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। फिर यहाँ पे आसन बिछाई और लड्डू गोपाल को सिंहासन में बैठा कर उनको जल्दी से उनको पूजा किया। मैंने बहुत सारे भगवान के लिए मतलब भोग भी निकाला था और पूजा भी की। फिर बस क्या था कि मैंने लड्डू गोपाल को अच्छे से नहलाया, सारे भगवान जी को मैंने अच्छे से नहला के उनकी पूजा करी। बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे पूजा करने में, क्योंकि आज था ट्यूसडे, और आज वैसे तो मेरे हस्बैंड का फास्ट हुआ करता है, बट अब नहीं है। तो मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि हम दोनों हमेशा मंगलवार को मंदिर जाते थे जब भी वो यहाँ रहते हैं। अभी तो आज आने वाले हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि मेरे हस्बैंड 1 हफ़्ते के बाद वापस आ रहे हैं। और अब ये मत पूछिए कि कहाँ गए थे, तो बेसिकली वो अपने काम में रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को अच्छे से नहलाया। देखिए ठंडू लग गई थी, तो मैंने टॉवल से उनको कवर कर लिया, क्योंकि आज का वेदर एकदम क्लाउडी था और लग रहा था कि एकदम ठंडी सी बारिश हो जाएगी। बस ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ लिया, सारे भगवान जी को अच्छे से नहला लिया, क्योंकि पूजा करने मेरा आज बहुत मन लग रहा था, इसलिए मैं बहुत अच्छे से पूजा कर रही थी। फिर मैंने पूजा करते करते लड्डू गोपाल को अच्छे से कपड़े पहनाए, चड्डू पहनाई, और सारे भगवान जी को, शिवलिंग को अच्छे से पोंछा, और सारे भगवान जी को
अच्छे से श्रृंगार किया, फिर लड्डू गोपाल को श्रृंगार किया और इसके बाद मैं एक थाली उठाती हूँ क्योंकि मुझे हनुमान जी को आज अच्छे से पूजा करनी थी, सुंदरकांड करना था, साथ ही हनुमान चालीसा भी पढ़नी थी। तो मैंने हनुमान जी की मूर्ति को अच्छे से उठाया। लोग कहते हैं औरतें नहीं करती हैं, बट मैं करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ट्रस्ट है और मैं बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती हूँ तो अपने हनुमान दादा पर। तो मैंने इनको अच्छे से नहलाया क्योंकि जब मेरे पति यहाँ होते हैं तो वो बेसिकली मुझे कहना नहीं पड़ता, मॉर्निंग में उठ के ही अपने हनुमान दादा की पूजा करते हैं, बट मैं आज कर ले रही थी क्योंकि आज तो यहाँ पे वो नहीं था। फिर इसके बाद मैंने पूजा करी और उनको अच्छे से तिलक लगाया। आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का तिलक उनको बहुत पसंद होता है, वैसे तो उन्होंने पूरी बॉडी में लगा लिया था राम जी के नाम का। फिर यहाँ पर मैंने उनको माला पहनाई और अच्छे से पूजा करी, दीप जलाया और दीप प्रज्वलित करने के बाद मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। तो पाठ करने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सुकून और बहुत शांति मिलती है। आप जब भी घर में अकेले होते हैं, कभी भी आपको ऐसा लगे कि कुछ आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या कुछ आपको डरावना सा फील हो रहा है या फिर कुछ ऐसे, तो आप हनुमान चालीसा ज़रूर करें। मैंने हनुमान चालीसा करी है और यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने दीप प्रज्वलित किया था। तो सुंदरकांड करते करते तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, लिटरली दिल से हैप्पीनेस आती है, एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि मेरा माइंड काम हो चुका है स्टडी करने के लिए स्पेशली। तो मैं एकदम एक्साइटेड रहती हूँ जब भी सुंदरकांड करने का पार्ट का नाम आता है। फिर यहाँ पे मैं किचन पे देखती हूँ कि वॉशरूम में भी कुछ हाथ से जो मैंने धुले कपड़े थे डेली बेसिस वाले, मैं डेली के लिए मशीन तो यूज़ नहीं करती हूँ, जब बहुत सारे बेडशीट वगैरह होते हैं तभी भी यूज़ करती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं कपड़े उठाती हूँ और बकेट को लेके चले आती हूँ छत की ओर। तो मैंने बहुत सारे कपड़े उठाए और उनको सुखाने के लिए डाल दिया था धूप में, क्योंकि धूप तो थी नहीं, आपको पता है क्लाउडी वेदर है तो धूप कहाँ से आएगी, बट हवा में कुछ कपड़े सुखाना उतना ही ज़रूरी होता है। फिर मैंने कपड़े क्या था सारे एक एक करके डाल दिए थे और जितने कपड़े मैंने वेयर किए थे, क्योंकि मुझे डेली में इतने सारे कपड़े लगते क्या ही बताऊं, बहुत मज़ा आता है। फिर मैं इतने सारे काम करने के बाद यहाँ पे देखती हूँ कि ये वॉशरूम का नल मैंने छोड़ दिया था खुला हुआ, फिर बकेट भर गई थी तो उसको बंद किया था मैंने जल्दी से। फिर यहाँ पे कुछ लड्डू गोपाल के कपड़े भी रखे थे जिनको मुझे अच्छे से धुलना था, लड्डू गोपाल के कपड़े धुल के, और माता रानी के भी कुछ कपड़े थे उनको वॉश करके मैंने अच्छे से सुखाने के लिए टंगा दिया था, और जो कि विंडो में मेरी बहुत ईजली सूख जाते हैं किचन की ही विंडो में, और कहीं जाना नहीं पड़ता। इनके कपड़े छोटे से होते हैं तो कहीं भी गिर जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि मैं ढूंढ ही नहीं पाती, इतने छोटू से कपड़े हैं। तो लड्डू मेरे इतने छोटू सी हैं, क्यूट से। फिर मैंने यहाँ किचन की लाइट ऑन करी, अब बनाना था खाना, क्योंकि आज मेरे आने वाले तो पति देव। तो मैंने जल्दी से चावल निकाले और चावल एक कुकर, और एक कुकर में दाल जल्दी से धुल के रख दिए थे पहले से थोड़ा सा गला के। फिर दाल चावल चढ़ाए, दाल में मैंने हल्दी नमक सब कुछ ऐड किया डेली की तरह। और फिर लाती हूँ फ्रिज से भिंडी, क्योंकि बनानी थी आज मुझे भिंडी, जो कि सिंपल बनानी थी, दाल चावल और भिंडी। साथ में मुझे दही खाना, रायता दही का बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ मैं अच्छे से फिर यहाँ पे चढ़ा देती हूँ कुकर को, और फ्लेम ऑन करके गैस फ्लेम, और इसको चढ़ाती हूँ। उसके बाद चावल को धुलने के बाद चावल को भी अच्छे से चढ़ा देती हूँ। आप देख ही सकते हैं तो मेरे दाल और चावल दोनों चढ़ चुके थे। और फिर इसके बाद मैं भिंडी काटने लग जाती हूँ, क्योंकि काम तो ऑलरेडी आपको बहुत सारे होते हैं डेली बेसिस के, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, उससे कौन बच सकता है। फिर